तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा माधव श्री राधे
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज ने किया है। और ये अध्याय 11 है, उसका शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भागवतम का जो प्रथम स्कंद है उसको 2 भागों में छपाने की उनकी योजना थी, और उसका जो प्रथम खंड है पहले स्कंद का वो उन्होंने प्रिंट किया था, जिसमें बहुत अधिक कष्ट उन्होंने उठाया। और दूसरा जो खंड था उसकी छपाई की तैयारी उन्होंने की है, और वो छप भी जाता है। तो उसका प्रचार करने के लिए या उसका वितरण करने के लिए श्रील प्रभुपाद तैयारी करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं। दिल्ली में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनको अपना ये जो द्वितीय खंड है प्रथम स्कंद का वो बेचना चाहते हैं। तो पिछली बार सुना था कि मनोहर लाल जैन
ऐसे एक विक्रेता थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो प्रभुपाद जी हैं उनकी इच्छा थी कि ये जो भागवतम है ये 60 पुस्तकों में या 60 खंडों में प्रस्तुत करूं। बल्कि उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा पब्लिशर नहीं था जो अपना धन इतने सारे पुस्तकों के लिए लगाए। तो लेकिन प्रभुपाद की ये बहुत आंतरिक हृदय से ये इच्छा थी। तो वो कहते हैं कि इतना अधिक संघर्ष प्रभुपाद कर रहे थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आगे इसमें लिखते हैं 1964 के जनवरी में भक्तिवेदांत स्वामी को भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन से साक्षात्कार का अवसर मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यद्यपि वे एक मुसलमान थे, भक्तिवेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवत की प्रशंसा लिखी थी। जब राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर हुसैन ने श्रीमद् भागवत के रचयिता का हार्दिक स्वागत किया तो भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवत भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत के महत्व के बारे में बताया। लेकिन डॉक्टर हुसैन जानना चाहते थे कि भगवत भक्ति से मानवता का हित कैसे हो सकता है। शासक के द्वारा साधु ने पूछा गया यह प्रश्न दार्शनिक आशयों से भरा था, लेकिन उपराष्ट्रपति की व्यवस्थाओं की सूची इतनी लंबी थी कि भक्तिवेदांत स्वामी को पूरा उत्तर देने का अवसर नहीं मिल सका। उपराष्ट्रपति के लिए साक्षात्कार उनकी गुण ग्राहकता का एक संकेत चिन्ह था, जिसके द्वारा उन्होंने भारत की हिंदू सांस्कृतिक सभ्यता के निमित्त कार्य करने वाले एक स्वामी को मान्यता दी और भक्तिवेदांत स्वामी ने विनम्र भाव से इस औपचारिकता को स्वीकार किया। किंतु बाद में उन्होंने डॉक्टर हुसैन को एक लंबा पत्र लिखकर उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसके लिए उनके संक्षिप्त साक्षात्कार में समय नहीं मिल पाया था। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद का यह वर्णन आता है कि 1964 में वो भारत के उपराष्ट्रपति से मिले और उनको श्रीमद् भागवतम उन्होंने प्रदान किया और वो जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने प्रभुपाद की प्रशंसा की और उनका प्रश्न था कि आप इतना कष्ट उठा रहे हो, सब लोगों से मिल रहे हो, ये भागवत ग्रंथ से क्या लाभ होने वाला है, क्या मानव समाज के लिए क्या उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, क्या उसको स्वीकार करने से कैसे लोगों का जीवन धन्य हो सकता है, दुख कष्ट आदि से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो साधारणतः सभी का ये प्रश्न होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद बहुत तैयार थे क्योंकि ये छोटा प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर कई आशयों से भरा हुआ था। तो ये जो बड़े बड़े नेता आदि है वो तो कुछ समय के लिए समय देते हैं और वो इतने गंभीर भी नहीं होते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की व्यक्तित्व को देखेंगे कि प्रभुपाद ने हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। और भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर सब तक प्रभुपाद अकेले उन दोनों पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने उस समय सोचा था उनको उत्तर दो, लेकिन समय इतना नहीं था। उसके पश्चात प्रभुपाद ने उनके लिए एक पत्र लिखा, उसका उत्तर के रूप में उस प्रश्न के प्रभुपाद ने लिखा, मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, ईसाई भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सबसे महान है। मानव समाज को चाहिए कि ईश्वर के विधानों का पालन करे। उन्होंने डॉक्टर हुसैन को भारत की महान सांस्कृतिक निधि वैदिक साहित्य का स्मरण कराया। मानवता के कल्याण के हित सर्वोत्तम कार्य ये होगा कि भारत सरकार व्यवस्थित ढंग से वैदिक साहित्य का प्रचार करे। श्रीमद् भागवत का जन्म भारत में हुआ था, संसार के हित में भारत का यह महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो श्रील प्रभुपाद, इसमें प्रभुपाद का बहुत गहन विश्वास था किसमें, श्रीमद् भागवतम के प्रति इतना अधिक श्रद्धा था क्योंकि वो जानते थे समाज का कल्याण होगा तो केवल श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने मात्र से। इसलिए कहा जाता है प्रभुपाद ने यह आंदोलन शुरू किया, तब से 11 साल प्रभुपाद इस आंदोलन शुरुआत में रहे। तो इन 11 साल में श्रील प्रभुपाद ने
अपना सबसे अधिक समय किसी चीज को दिया है तो वो श्रीमद् भागवतम को दिया है। हाँ, भागवतम का अनुवाद करने में, उसका प्रचार करने में, हाँ, उसका वितरण आदि करने में, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च निधि है। तो ऐसे कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम को बहुत अच्छे से समझा है तो मानो उस व्यक्ति ने सारे शास्त्रों का बहुत गहनता से अध्ययन किया है। पुराणों में कई ऐसे श्लोक हैं। वास्तविक विद्वान कौन है? जिसने श्रीमद् भागवतम को समझा है। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मैंने इतना कष्ट उठाया है इन ग्रंथों का लेखन करने के लिए, और इसी कारण से ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो प्रभुपाद ने प्रतिदिन, हाँ, किसी अन्य जगह ये दिखाई नहीं देगा, नित्यम भागवत सेवया, ये भागवतम की प्रत्येक दिन सेवा का जो महिमा है प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में स्थापित किया। प्रतिदिन सुबह एक श्लोक पर श्रील प्रभुपाद ने ये चर्चा शुरू की। और श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं है कि ये 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवत है। हाँ, भागवत तो अनंत समय के लिए है। भागवत का मतलब है कृष्ण का गुणगान, और कृष्ण का गुणगान अनंत शेष भी वर्णन नहीं कर पाता है। ऐसे नहीं कि 18,000 श्लोकों में ही भागवत है। हाँ, तो अनंत शेष भागवत अपने मुख से उच्चारित करते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु शिवजी उच्चारित करते हैं। लक्ष्मी आदि, पार्वती आदि सब श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा भागवत सर्वोच्च ग्रंथ है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो भागवत भारत में ही प्रकट हुआ है, इसलिए जो भारत सरकार है उसका सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक साहित्य का प्रचार करे। क्योंकि जब ये वैदिक साहित्य का ज्ञान जनमानस तक जाएगा तो लोग अज्ञानता से उबर जाएंगे और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। कल मैं प्रभुपाद की एक लीला पढ़ रहा था जिसमें प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ थे। तो प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आपने इतने सारे ग्रंथों का, नहीं, प्रभुपाद ने खुद ही पूछा, हाँ, कि मैंने इतने सारे ग्रंथों का लेखन क्यों किया है? तो भक्तों ने कहा ये तो बड़ा सरल है, क्योंकि हमारे जैसे अज्ञान जो जीव हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, और दूसरा ये कि जो वैदिक सिद्धांत है उसको हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, इसलिए अपने ग्रंथों का लेखन किया है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैंने इसलिए ये ग्रंथों का लेखन किया है कि अंततः इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करके आप कन्विंस्ड हो जाओ किस चीज के लिए, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। हाँ, मतलब आप सबको राजी करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इस बात को राजी करने के लिए मैंने इन ग्रंथों का लेखन किया है। तो अंततः श्रील प्रभुपाद स्थापित करते हैं, हाँ, कि भागवतम आदि सभी ग्रंथों के माध्यम से जो ये भगवान नाम, हाँ, जब स्वीकार करेगा जीव तो उसका उद्धार निश्चित हो सकता है। आगे कहते हैं, मार्च 1964 में कृष्ण पंडित ने, जिन्होंने छिप्पीवाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में भक्तिवेदांत स्वामी को स्थान दिया था, ये व्यवस्था की कि वे कुछ महीने निकट के रोशनपुर नई सड़क के पड़ोस में स्थित राधा वल्लभ जी मंदिर में रह सके। वहां वे अपना लिखने और प्रकाशन का कार्य जारी रख सकते थे, साथ ही कुछ व्याख्यान भी उन्हें देने थे। कृष्ण पंडित ने भक्तिवेदांत स्वामी को निर्वाह के लिए लगभग 1500 रुपए दिए। भक्तिवेदांत स्वामी श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में पहुंचे तो वहां के प्रबंधक ने सूचना प्रसारित की कि लोग एक वैष्णव साधु की उपस्थिति का पूरा लाभ उठाए। निवासी आचार्य के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी प्रातः और सायंकाल मंदिर में व्याख्यान देते थे। इससे उनके लेखन और प्रकाशन के कार्य में कोई कमी नहीं आई। तो प्रभुपाद का यह वर्णन दिल्ली का है, छिप्पीवाड़ा जो लाल किले के सामने ही है। तो श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन से वहां जाते थे 3rd क्लास डिब्बे में बैठ के ट्रेन के, और वहां जाकर दिल्ली में कोई ऐसा निश्चित एक स्थान नहीं था उनको रहने के लिए। ये पुरातन राधा कृष्ण मंदिर था छिप्पीवाड़ा, बहुत
भीड़ वाला स्थान है, वहां श्रील प्रभुपाद रहा करते थे। और जब ये समय आया कि वहां भी स्थान नहीं था, तो राधा कृष्ण मंदिर के जो प्रबंधक थे उन्होंने दूसरे मंदिर के बारे में बताया कि राधा वल्लभ मंदिर है यहाँ निकट ही, आप वहां रहिए। तो प्रभुपाद वहां रहने लगे। लेकिन जहां भी प्रभुपाद रहे गए, उनका एक ही कार्य था, कृष्ण की महिमा का गान करना। हाँ, इसलिए जीव की सर्वोच्च सिद्धि क्या है कि अपने जीवा से सदैव कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का गान होता रहे। इससे आसक्ति झलकती है। इस संसार में किस व्यक्ति की आसक्ति किस विषय वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में है, तो ये पहचानना है तो वो व्यक्ति देखे कि कौन से विषय की सबसे अधिक बातें करता है, कौन से विषय की सबसे अधिक चर्चा करता है। व्यक्ति अपने सुंदर घर, पत्नी, परिवार, व्यवसाय आदि से आसक्त हो तो जो भी मिले हमेशा उसी के इर्द गिर्द की चर्चा करेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से ये देखा गया है कि जो हमारी आसक्ति है वह हमारे वाणी में झलकती है। तो श्रील प्रभुपाद जैसे जो आचार्य है, उनकी इतनी गहन आसक्ति भगवान में है, हाँ, कि बिल्कुल भगवान के अलावा किसी अन्य चीज अपने जीवा पर स्थान नहीं रख सकती। एक बार श्रील प्रभुपाद एक मंदिर में थे और नीचे मंदिर टेम्पल हॉल में 2-3 भक्त खड़े थे। तो प्रभुपाद एक ऊपर खिड़की से देख रहे थे, तो नीचे भक्त आपस में कृष्ण के व्यतिरिक्त प्रजल्पा कर रहे थे, हाँ, अन्य बातें कर रहे थे सांसारिक। तो प्रभुपाद ऊपर से चिल्लाए और उस भक्त को ऊपर से ही उन्होंने आवाज लगाया और उनको बोला और उनको कहा, इस प्रकार से तुम सांसारिक बातों में आनंद लेते रहोगे आप सब लोग, तो ये जो आंदोलन मैंने शुरू किया है ये विनष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, प्रभुपाद ने कहा। हाँ, तो इसलिए प्रयास अधिक से अधिक यही होना चाहिए कि एन केन प्रकारेण, किसी ना किसी प्रकार से हमारी जीवा से भगवान का गुणगान होना चाहिए। अन्यथा हमारा ये जो मन है, हृदय है, सांसारिक विषयों के प्रति बहुत शीघ्रता से बहने लगता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे काने। रघुनाथ दास गोस्वामी को जब शिक्षा दी तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो ग्राम्य कथा है, ग्राम्य वार्ता है, भगवत चर्चा के अतिरिक्त वो कानों से ना सुननी चाहिए ना जीवा से बोलनी चाहिए। तो हमें भगवान की ओर ज्यादा से ज्यादा आसक्त होना है, तो सदैव भगवान के बारे में अपनी जीवा से गान करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार पिछले प्रभुपाद कहते थे, जब भी आपको खाली समय मिले तुरंत आप हरि नाम का उच्चारण करो। ऐसा नहीं है कि 16 माला मैंने सुबह की और दिन भर अभी टाइम है, हाँ, तो मैं इधर उधर की चर्चा करता रहूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा, जब भी समय मिले भगवान का गुणगान अपनी जिह्वा से करना चाहिए, क्योंकि जो जिह्वा भगवान के व्यतिरिक्त अन्य वार्ता करती है उसको दारदुरी केव, मतलब मेंढक की जीभ बोला गया है। और दूसरा बोला गया है असती, मतलब जो पतिव्रता स्त्री है वह अपने पति का गुणगान करती है। तो ये जो जीवा है परम भगवान का यदि गुणगान नहीं करती तो ये असती है, सती नहीं है, साध्वी नहीं है। तो इसी कारण से भागवतम दशम स्कंद की शुरुआत में ही वर्णन आता है कि कृष्ण कथा का सबसे अधिक लाभ किसको प्राप्त होता है? वक्ता को होता है, जो भगवान का गुणगान करता है। और दूसरा किसे लाभ होता है? जो जिज्ञासा करता है। और तीसरा है जो सुनता है। जो जिज्ञासा के साथ श्रवण करता है उसको लाभ होता है। तो इसलिए वक्ता जो है उसे सर्वोच्च लाभ होता है जो भगवान का गुणगान करता है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जहां भी जाते थे उनके पास कोई सेवक आदि नहीं था। उनको रहने के लिए उस मंदिर में स्थान दे दिया, राधा वल्लभ मंदिर में। प्रभुपाद ने कहा, मैं उपस्थित हूं आपकी सेवा के लिए। सुबह के समय में कृष्ण का गुणगान करते थे, संध्या के समय में भी कृष्ण का गुणगान करते थे। इसलिए भागवतम में कहा है,
सायं प्रातः गृणन भक्त्या, कि यदि सुबह शाम भगवान के अवतारों का गुणगान करता रहता है व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद सदैव भगवान का गुणगान करते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी कहा, हाँ, कि मुझे हमेशा बोलना है, भगवान के बारे में बोलते रहना है। जब उनका कोई एक ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रवचन आदि नहीं देना है, बोलना नहीं है। प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मुझे वो ऑपरेशन भी नहीं करना है यदि मैं कृष्ण का गुणगान अपने जीवा से नहीं कर पाया तो इसलिए शीघ्रता से भगवद आसक्ति को हमारे जीवन में जागृत करना है। तो ये दो चीजों का सहारा लेना है, श्रवण और कीर्तनम। श्रवण आदि, श्रवण करना और अपने जीवा से कृष्ण का गान करना, कीर्तन करना। तो ये कीर्तन क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं कीर्ति का गान करना उसे कीर्तन कहा गया है। हाँ, रूप गोस्वामी ने कई प्रकार के कीर्तन का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, तो ये सब कीर्तन है। हाँ, तो भगवत चर्चा कितनी असीम है, अनंत शेष हजारों मुखों से नहीं वर्णन कर पाते, तो हमारे लिए कितना अधिक समान पड़ा है भगवान का गुणगान करने के लिए। इसलिए भक्त का ये जीवन है, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में बोलना। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता में कृष्ण कहते यही तो भक्त का जीवन है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मुझ में चित्त लगाता है और एक दूसरे के साथ बोधयन्तः, उनसे सुनता है और उनको सुनाता है। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। यही भक्तिमय आनंदमय जीवन है। आनंदमय जीवन यही है कि भक्तों के संगति में आकर भगवत चर्चा करते रहना, खुद बोलना और दूसरों से भी श्रवण करना, दोनों चीजें। तो इसलिए भगवान कहते कि अरे यही तो सबसे बड़ा आनंद मेरा भक्त अनुभव करता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसको अन्य भोग आदि की आवश्यकता नहीं होती आनंद अनुभव करने के लिए। क्योंकि भगवत कथा, भगवत चर्चा में इतना अधिक आनंद भरा पड़ा है कि जिसका तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला। इसलिए राधा रानी कहती हैं श्याम नामे कौन मधु आछे गो सखियों को कहते कि अरे ये कृष्ण नाम में कितना अधिक मधु है, मधुरता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य इस मधु का आस्वादन करते हैं और कृष्ण की महिमा को आगे पहुंचाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन उस एक मंदिर में रहते थे दिल्ली में, और वहां प्रतिदिन कृष्ण के गुणों का गान करते थे। लेकिन अपनी ये जो सेवा है, लेखन करना और पब्लिश करना ग्रंथों को, इसको उन्होंने छोड़ा नहीं, ना उसमें कोई बाधा आई। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि ये सर्वोच्च माध्यम है कृष्ण कथा को आगे पहुंचाने का, ग्रंथों को प्रस्तुत करना। इसलिए प्रभुपाद ने अपने अकेले थे तो भी ग्रंथों का लेखन करते थे। इस आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो भी उन्होंने प्रकाशन ग्रंथों का जारी रखा, क्योंकि इस आंदोलन के जो आधार है वो क्या है? ये मूल्यवान ग्रंथ है। जून में भक्तिवेदांत स्वामी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का अवसर मिला। इसकी व्यवस्था एक धनी जौहरी दौलतराम खन्ना ने की, जो छिपीवाड़ा मंदिर के एक ट्रस्टी थे और भक्तिवेदांत स्वामी से वहां प्राय मिल चुके थे। श्रीमान खन्ना प्रधानमंत्री शास्त्री के पुराने मित्र थे। युवावस्था में वे दोनों एक साथ एक ही योग क्लब में जाया करते थे। शास्त्री जी के साथ इस भेंट की व्यवस्था उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी पर अनुग्रह के रूप में की थी। उनका विचार था कि प्रधानमंत्री की भेंट एक सच्चे साधु से होने चाहिए। तो ये जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीमान खन्ना, वो उनके अंदर ये भावना थी। प्रभुपाद जी जब मिले, उन्होंने समझ लिया कि ये वास्तव में
सच्चे साधु हैं। हाँ, असाधारण व्यक्तित्व है प्रभुपाद का। हाँ, तो वो चाहते थे कि ये सच्चे साधु का मिलने का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, उनसे भी इनकी मुलाकात होनी चाहिए। पार्लियामेंट भवन के उद्यान में प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से बहुत से लोगों से मिल रहे थे। सफेद कुर्ता धोती और नेहरू टोपी धारण किए हुए तथा अपने सहायकों से घिरे हुए प्रधानमंत्री शास्त्री ने वयोवृद्ध साधु का स्वागत किया। चश्मा लगाए भक्तिवेदांत स्वामी विद्वान प्रतीत हो रहे थे। आगे बढ़कर उन्होंने अपना एक पुस्तक श्रीमद् भागवतम का परिचय दिया। जब प्रधानमंत्री को उन्होंने प्रथम खंड की एक प्रति भेंट की, ठीक उसी समय जब लेखक और प्रधानमंत्री पुस्तक की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, फोटोग्राफर ने उनका चित्र ले लिया। हाँ, तो प्रभुपाद उनसे मिले थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से, और प्रभुपाद सब गुणों से भरे हुए थे। एक महान विद्वान श्रील प्रभुपाद प्रतीत हो रहे थे। और जब उनसे मिले तो प्रभुपाद ने सबसे पहले उनको श्रीमद् भागवतम दी। हाँ, तो प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा, मैं अकेले अमेरिका नहीं जा रहा हूं, मैं खुद नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं उसका सेवक के रूप में अमेरिका जा रहा हूं। ये उनकी भावना थी। तो जहां भी संभव हो सके श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को आगे नहीं रखा, श्रीमद् भागवतम को आगे रखा। यही साधु का गुण है, वो कृष्ण को आगे रखता है। इसलिए अन्य कई सारे मठ मंदिर साधु हुए हैं, गुरु हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को आगे रखा है। अपने नाम का जय घोष हो रहा है, भगवान को आगे नहीं रखा है। श्रील प्रभुपाद ऐसे एक में व्यक्तित्व है जिन्होंने कृष्ण को आगे रखा। हाँ, हजारों पूरे विश्व में लोग ये हरे कृष्णा मंदिरों के रूप में हमें जानते हैं, हरे कृष्णा भक्तों के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रभुपाद के बारे में जानते होंगे। कृष्ण, हाँ, ये कृष्णा वाले लोग हैं, हाँ, कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन कोई नहीं, कहीं वो नहीं जानते कि कोई स्वामी भक्ति वेदांत भी थे, प्रभुपाद थे। बहुत कम लोग जानते हैं। तो यही प्रभुपाद की सर्वोच्च देन है। एक में उस साधु का गुण होता है कि वो उसके पास जो सबसे बड़ा धन कृष्ण है वो जीवों को देने का काम करता है। इसलिए प्रभुपाद ने पूर्ण रूपेण लोगों को कृष्ण में डुबाया है। ये शब्द कितना अद्भुत है, कृष्ण भावना। हाँ, यह ऐसे कभी सुना नहीं था अधिक मात्रा में। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस ये प्रभुपाद ने लाया हुआ शब्द है। ये कृष्ण की भावना हर एक जीव के अंदर है। हम मां के गर्भ में होते हैं तो भी कृष्ण भावना में होते हैं। वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, आप मुझे इस नारकीय जीवन से बाहर निकालिए। इधर गंदे स्थान में मैं एक स्थान में पड़ा हो, हाँ, मुझे बाहर निकालिए। बाहर आऊंगा तो आपकी भगवत भक्ति में नियुक्त हो जाऊंगा, आपके नामों का उच्चारण करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन भौतिक जगत की जो हवा है वो ऐसी है, जैसे जो बाहर आ जाता है तुरंत भगवान को भूल जाता है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जानते हैं कि हर जीव कृष्ण का भक्त है, कोई माने या ना माने सब तारा दास। चैतन्य चरितामृत कहता है, कोई व्यक्ति माने या ना माने सब चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन आप भूल गए हैं। और उस भावना को जगाने का काम प्रभुपाद ने कहा भक्तों के पास है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कैसे जगाना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, उनको श्रवण कराओ। इसलिए प्रभुपाद अपने ग्रंथ लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे ग्रंथों को पढ़ता है कृष्ण चेतना जग जाती है। भक्त लोगों को प्रभुपाद हरि नाम के लिए भेजते हैं, मृदंग करताल आदि लेकर भक्त लोग कड़ी धूप बारिश ठंड आदि में नाम संकीर्तन सड़कों में करते हैं। भगवान के नाम कीर्तन करते लोग उस नाम संकीर्तन को सुनते हैं, लोगों की चेतना जग जाती है। प्रभुपाद ने इतने विशाल मंदिरों का निर्माण किया। प्रभुपाद ने कहा मंदिरों का निर्माण करने का प्रमुख
उद्देश्य यह है, हजारों मंदिर तो हैं, इस मंदिर का विशेषता क्या है कि यहां जब लोग आएंगे उनको कृष्ण के बारे में श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए हमने मंदिरों का निर्माण किया है। प्रभुपाद ने कहा लोग आए और कृष्ण के बारे में सुने, जैसे सुनेंगे कृष्ण चेतना जागृत होगी। प्रसाद की व्यवस्था की, जैसे प्रसाद पाएंगे धीरे धीरे उनकी आसुरी प्रवृत्ति नष्ट होने लगेगी और कृष्ण निर्मल चेतना उनके हृदय में उजागर होने लगेगी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने पूरा उपाय मानो ऐसा घेर लिया है जीव को कि किसी ना किसी प्रकार को इसकी कृष्ण चेतना को जागृत करना है। जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, तो गौरांग महाप्रभु का कार्य है जीवों को जगाना और वही कार्य उन्होंने श्रील प्रभुपाद को दिया है। इसलिए प्रभुपाद ने कितनी व्यवस्था की है, हमें इतना सुंदर स्थान दिया है, यहां बैठकर सुने ताकि हमारी चेतना थोड़ी जग जाए, कृष्ण चेतना। मतलब प्रभुपाद ने हर प्रकार से व्यवस्था की है, हर लेवल के भक्त के लिए, अभक्त के लिए, हर प्रकार के जीवों के लिए, कि किसी ना किसी प्रकार से उसकी जो कृष्ण चेतना है सुप्त, वो जग जानी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद वो आचार्य हैं जिन्होंने स्वयं को आगे नहीं रखा है, उन्होंने कृष्ण को आगे रखा है। हाँ, उन्होंने कृष्ण को दिया है सबको। इसलिए कृष्ण प्रतिदान के रूप में कृष्ण क्या कर रहे हैं, सारे जगत में प्रभुपाद का गुणगान करवा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका निरंतर जय घोष हो रहा हो, हाँ, प्रतिदिन जिसका गुणगान हो रहा हो, पूजा हो रही हो, हाँ, श्रील प्रभुपाद है। विश्व के कोने कोने में, हर शहर में, हर देश में, हर विश्व के हर भाग में ये कृष्ण का प्रभुपाद के प्रति प्रतिदान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्ति की महिमा को और बढ़ाने का कार्य करता हूं। ये कंपटीशन चलता रहता है, भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए लगा पड़ा है, वो अपनी चिंता नहीं करता है। भक्त दिन रात भगवत महिमा को बढ़ाता है, प्रसारित करता है, प्रचारित करता है, चाहे अपने लेखनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, अन्य कई विधियों से, और भगवान भी लगे रहते हैं। अच्छा, ये भक्त मेरी महिमा इतना बढ़ा रहा है, मुझे भी इसकी महिमा बढ़ानी है। हाँ, तो प्रभुपाद की महिमा कृष्ण बढ़ाते हैं। यह वे यश घुषुक त्रिभुवन है, जिनका यश त्रिभुवन में फैलाने का काम स्वयं कृष्ण करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये विशेषता है। चाहे विश्व के बड़े किसी नेता को मिले या जिसको भी मिले, प्रभुपाद कृष्ण देते हैं उनको। श्रीमद् भागवतम उनको दी, और उस समय वो, आज भी आप चित्र देखा होगा प्रभुपाद का, उनके साथ जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री के साथ। दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उसका उत्तर उन्हें शीघ्र प्राप्त हुआ, जो स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित था। तो प्रधानमंत्री ने लिखा था, प्रिय स्वामी जी, आपके पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। मैं सचमुच बहुत आभारी हूं कि आपने श्रीमद् भागवत की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं मानता हूं कि आप बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा होगा कि सरकारी संस्थाओं के पुस्तकालयों में इस पुस्तक की प्रतियां खरीदी जाए। हाँ, तो उन्होंने भी पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि आपका ये जो कार्य है बहुमूल्य कार्य है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद का जो कार्य है वो बहुमूल्य है, सब प्रकार के जीवों का परम कल्याण करने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा पत्र व्यवहार रखते थे। आप देखिए, प्रभुपाद ने यह आंदोलन शुरू किया, कोई फोन नहीं था, टेलीफोन ना मोबाइल आदि। पूरा यह आंदोलन की शुरुआत, भक्तों को मार्गदर्शन, सुव्यवस्था केवल कैसे, हाथ से लिखे हुए, हाँ, पत्रों के द्वारा है। इतना उनका पत्राचार या पत्र व्यवहार था। और आज वो जो पत्र है, जितने प्रभुपाद ने वो लेटर्स लिखे थे, उसमें इतनी मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए कम से कम हमें ये तो व्रत लेना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में मैं हूं,
प्रभुपाद ने जितना लिखा है, जितना बोला है, सब मेरे आंखों से एक बार मुझे पढ़ना है। सब प्रभुपाद की जो वाणी है मुझे जीवन में पूर्ण रूपे न एक बार सुननी है, क्योंकि प्रभुपाद ने ये कष्ट हमारे लिए उठाया है। भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को फिर लिखा और प्रार्थना की कि भारतीय संस्थाओं के लिए उनकी पुस्तकें खरीदी जाए। शिक्षा मंत्रालय के श्री R.K. शर्मा ने बाद में उत्तर दिया और पुष्टि की कि दूसरे खंड की 50 प्रतियां खरीदी जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले खंड की खरीदी गई थी। हाँ, तो प्रभुपाद के ये भागवतम के प्रथम स्कंद के जो 2 किताबें थी, 2 खंड थे, वो सरकार शिक्षा मंत्रालय ने खरीदे थे। तीसरे खंड को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार से भक्तिवेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर लौट गए। ये पहले स्कंद की आखिरी अध्याय थे, जिनमें कलयुग के आगमन के बारे में वर्णन था। कई श्लोकों में समाज के अधपतन के विषय में भविष्यवाणी की गई थी और यह बताया गया था कि किस प्रकार महान राजा परीक्षित ने अपने कृष्ण चेतना संपन्न शासन द्वारा कली के प्रभाव को रोका था। श्लोकों के तात्पर्य में भक्तिवेदांत स्वामी ने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकती जब तक वह अधार्मिकता के 4 मूलभूत सिद्धांतों मांस भक्षण, अवैध यौनाचार, मद्यपान और द्यूत क्रीड़ा का निराकरण नहीं कर देती। हाँ, तो प्रभुपाद ने ये भागवतम के तात्पर्य में ही लिखा था। तो प्रभुपाद ने ये 2 खंड प्रकाशित किए दिल्ली में और अकेले ही उन्होंने उसका वितरण चालू रखा। फिर आगे बढ़ने के लिए तीसरा द्वितीय स्कंद की शुरुआत करना था, उनको लिखना था, अनुवाद करना था। प्रभुपाद वृंदावन आते हैं और प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में उनका निवास था। तो ये यहाँ लिखा गया है कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंत में जो कली का दमन करते हैं परीक्षित महाराज, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने उन दिनों लिखा था कि जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को कभी रोक नहीं सकती जब तक ये अधर्म के जो 4 मूलभूत सिद्धांत हैं, हाँ, समाज से इनका जब तक निराकरण नहीं होगा। वो क्या 4 चीजें हैं जो हमारे आंदोलन में प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है? मांस भक्षण, अवैध यौनाचार, मद्यपान और द्यूत क्रीड़ा। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। हाँ, धर्म इन 4 स्तंभों पर खड़ा है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये 4 नियमों का पालन करना जो साधारण लोगों को बहुत सुन के सोचते कि असंभव है। हाँ, एक अमेरिकन भक्त थे, वो बता रहे थे कि मैंने सुना था ये, हाँ, इस्कॉन भक्तों को नहीं मिला, लेकिन मैंने जब ये सुना 4 चीजों के बारे में, तो मैंने लगा कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य होगा कि ये 4 चीजों से जो दूर है या इन 4 नियमों का जो पालन करता हो। तो एक दिन वो जो व्यक्ति है जो बाद में भक्त बने, वो लंदन के किसी घूमते घूमते मंदिर पहुंचे और वहां भक्तों से मिले, कीर्तन हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो फिर जब ये चर्चा हुई, हाँ, तो उन्होंने क्या पूछा कि आप ये 4 चीजों को जानते हो और इन 4 नियमों का पालन करते हो? भक्तों ने कहा, हाँ, हमारे आंदोलन में हर व्यक्ति इसका पालन करता है। तो वो जो भक्त नहीं बने थे, विदेशी, हाँ, तो उन्होंने कहा, आज से मैं व्रत लेता हूं, हाँ, कि इस आंदोलन से मैं जुड़ूंगा और भक्त बनूंगा। उनको कहते हैं, मुझे इस आंदोलन में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? ये जो 4 नियम थे। मैंने देखा जब से इनको पालन करना शुरू किया हो, तब से कितने सारे कष्टों से, कितनी सारी मानसिक चिंताओं से मैं दूर हो गया हूं। मैं अपने परिवार में इतना कष्ट देख रहा था। हाँ, मेरी माँ की माँ, सब इन 4 चीजों में लिप्त थे, लेकिन सुखी नहीं थे, बहुत अधिक कष्ट झेल रहे थे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे ये 4 चीजों ने आकर्षित किया था। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जितना भी हम प्रयास करें, भ्रष्टाचार कम होगा, बंद होगा। हाँ, हर अलग अलग नेता आकर वही अपनी प्रस्तुति करता है, भाषण देता है, लेकिन
प्रभुपाद ने कहा जब तक ये समाज में 4 चीजें रहेगी तब तक भ्रष्टाचार और अन्य सारे दुर्गुण बने रहेंगे। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये 4 नियमों का पालन करने से कोई भक्त कहलाता है। शास्त्र कहते हैं जो ये 4 नियमों का पालन करता है उसका एक सभ्य मनुष्य कहा गया है, कि वो व्यक्ति अभी सभ्य मनुष्य बना है, उसके परे है भगवत भक्त बनना। जब वो गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भगवत सेवा में नियुक्त होता है तब जाकर वो भगवत भक्त बन सकता है। लेकिन मनुष्य बनने का ये योग्यता क्या है? ये जो 4 चीजें हैं इनसे दूर रहना। तो आगे लिखते हैं प्रभुपद वहां, आप समाज के इन दुर्गुणों को केवल पुलिस की सतर्कता के संवैधानिक कानून बनाकर नहीं रोक सकते, वरना आपको मानसिक रोग का समुचित उपचार करना होगा। इसके लिए ब्राह्मण संस्कृति या संयम, स्वच्छता, दया और सत्यवादिता के सिद्धांतों का सहारा जरूरी है। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि संसार में शांति के लिए हम चाहे जितना चिल्लाएं, हमारे झूठ, दंभ, स्त्रियों के प्रति आसक्ति या उनसे संसर्ग और किसी भी तरह की नशेबाजी की आदत से मानव सभ्यता शांति विरत होकर पंगु बन जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद यहां बहुत दृढ़ता के साथ वर्णन करते हैं कि जितना भी आप शांति की घोषणा करो, शांति के प्राप्त करने के लिए अलग अलग अटकलबाजियां लड़ाओ या अलग अलग धारणा स्वीकार करो, हाँ वो असंभव है। जब तक इन 4 चीजों से हम दूरी नहीं बनाएंगे तब तक अशांति बनी रहेगी, हाँ शांति नहीं आ सकती। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मानव सभ्यता शांति रहित, शांति विरत होकर पंगु बन जाएगी। तीसरे खंड के निमित्त धन संग्रह करने के लिए भक्तिवेदांत स्वामी ने बंबई जाकर प्रयत्न करने का निर्णय लिया। वे वहां जुलाई में पहुंचे और प्रेम कुटीर धर्मशाला में, जो एक निशुल्क आश्रम था, ठहर गए। तो प्रभुपाद ऐसे नहीं कि अभी 2 स्कंद हो गए, अभी आराम करते हैं वृंदावन में। अभी हम कहते ना, अभी जन्माष्टमी मैंने इतना सेवा कर दिया, आज सुबह से एकादशी का पालन कर रहा हूं, 16 माला 64 माला किया, अभी दूसरे दिन आराम करूंगा। हाँ, भक्त के जीवन में अपने लिए नहीं है आराम, वो प्रतिदिन केवल कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना चाहता है। प्रभुपाद आए यहाँ राधा दामोदर मंदिर में, दूसरे स्कंद की शुरुआत कर दी और सोचा अभी इसको छपाई के लिए धन की आवश्यकता है। तुरंत यहां से निकल पड़ते हैं मुंबई। और ऐसे नहीं कि मुंबई में उनकी रहने की, खाने की, उनका स्वागत करने की सब व्यवस्था है, कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। एकाकी जीवन, एकाकी संघर्ष कृष्ण की सेवा के लिए। हमें लगता है कि मैं संघर्ष करूं, सारा लोग देखे कितने प्रभु जी कष्ट उठा रहे हैं और मेरी प्रशंसा हो, गुणगान हो। हाँ, लेकिन नहीं। हाँ, प्रभुपाद कोई प्रशंसा नहीं चाहते थे, वो तो केवल अपने गुरु के एक विनम्र सेवक बनकर कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। हाँ, जिसलिए ये मानो गोपियों का भाव है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, कि हे कृष्ण आप मेरा आलिंगन करें या मुझे लात मारकर दूर भगाएं, लेकिन आप ही मेरे आराध्य प्राणनाथ हैं। मतलब कि कृष्ण की सेवा के लिए कितना भी कष्ट हो, हाँ तो भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, सदैव बना रहना चाहता है उनकी सेवा में। चाहे अनुकूल समय हो या प्रतिकूल समय हो, किसी भी स्थिति में केवल कृष्ण की सेवा में रत होना चाहता है। तो प्रभुपाद मुंबई पहुंचते हैं और वो ढूंढते हैं एक धर्मशाला जो निशुल्क रहने का स्थान हो। आप सोचिए ऐसी धर्मशाला निशुल्क, उसकी स्थिति क्या होगी। अभी पूरे वृंदावन में शायद निशुल्क धर्मशाला नहीं बची है, नाम होंगे धर्मशाला लेकिन कोई धर्मशाला नहीं है। तो प्रभुपाद उन दिनों उस धर्मशाला में रहे और फिर प्रभुपाद वहां का वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद, प्रेम कुटीर में मेरा अच्छा स्वागत हुआ। मैं अपनी पुस्तकें बेचने गया था, कुछ ने आलोचना की, ये कैसा सन्यासी है, ये पुस्तक बेचने का व्यवसाय कर रहा है। अधिकारियों ने ऐसा नहीं कहा, किंतु उनमें से कुछ ने कहा
मैं पुस्तक लिखने में तब भी लगा था। तो ये संसार का नियम है। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा करे, लेकिन जो भक्त है हर स्थिति में एक जैसा रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कई वहां तो गया, कई लोगों ने आलोचना की, सन्यासी देखकर मैं ग्रंथों का वितरण कर रहा था। तो जैसे हमारे भक्त भी जाते हैं वितरण करने के लिए ग्रंथों का, तो लोग कहते हैं कि ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा ऐसे लोग नहीं समझ पाते जो सर्वोच्च परम उद्देश्य है। तो लेकिन प्रभुपाद ने कहा मेरी निंदा हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने क्या नहीं किया, पुस्तक लिखने का जो कार्य है, मैं पुस्तक लिखने में तब भी लगा था। प्रभुपाद कहते हैं मेरी मुंबई में निंदा हुई, लेकिन मैंने अपनी जो सेवा है गुरु के प्रति, ग्रंथों का प्रकाशन, उसको रोका नहीं। तब मैं डालमिया परिवार के एक सदस्य के यहाँ 15 दिन का मेहमान बन गया। भाइयों में से एक ने कहा मैं अपने मकान में एक कुटीर बनाना चाहता हूं, आप यहाँ रह सकते हैं, मैं आपको एक सुंदर कुटीर दूंगा। मैंने सोचा नहीं, यह अच्छा नहीं होगा कि मैं एक विषयी पर, भौतिकवादी पर पूरा निर्भर हो और उसका कृपा पात्र बनूं। लेकिन मैं वहां 15 दिन रहा और उस भाई ने पुस्तकें लिखने के लिए एक टाइपराइटर के एकमात्र इस्तेमाल का मुझे पूरा अधिकार दे दिया। तो श्रील प्रभुपाद मुंबई में धर्मशाला में रह रहे थे। उसके पश्चात अपना निवास स्थान उनको चाहिए था, तो डालमिया फैमिली के एक सदस्य थे, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ रहिए, मैं आपके लिए कुटीर बना देता हूं, आप वहां रहिए। तो प्रभुपाद सोचने लगे ऐसे विषय व्यक्ति के यहाँ मैं रहूंगा, उसके ऊपर निर्भर रहूंगा, तो ये उचित नहीं है। एक सन्यासी का जीवन है निडर होकर भगवान के कृपा पर निर्भर रहना, किसी विषय व्यक्ति के धन आदि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने वो स्थान भी छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज प्रभुपाद ने कहा वह अच्छी हुई कि जो टाइपराइटर था पुस्तकें लिखने के लिए जो मुझे इस्तेमाल करने की उन्होंने मुझे अनुमति प्रदान की। भक्तिवेदांत स्वामी मुंबई में संस्थाओं और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाया करते थे। उन्होंने एक विज्ञापन छपाया जिसमें प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ दिखाई दे रहे थे। विज्ञापन पे उन्होंने प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्रालय के उस पत्र को भी दिया जिसमें पुस्तक की 50 प्रतियां की खरीदने का ऑर्डर था। तब भी उन्हें ऑर्डर बहुत थोड़े प्राप्त हो रहे थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का अपना जो संघर्ष है वृंदावन में ग्रंथों को लिखने का और उसकी छपाई के लिए धन उनके पास नहीं था। अलग अलग लोगों को अप्रोच करके धन की याचना करने का वो कंटिन्यू रहा। और श्रील प्रभुपाद केवल लिखते नहीं थे बल्कि खुद ही छापते थे और खुद ही उनका वितरण करते थे। तो इस प्रकार से इतना संघर्ष श्रील प्रभुपाद ने उठाया है। और प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारे आंदोलन का जो आधार है ये ग्रंथ है। ग्रंथ केवल वितरण करने के लिए नहीं है बल्कि मेरे भक्तों को इसका अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मैं सबसे ज्यादा उन दिनों प्रभुपाद बोले कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे ग्रंथ प्रभु भक्त लोग बांटते हैं लेकिन जितनी मात्रा में उनको पढ़ना चाहिए भक्तों ने अध्ययन करना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने पर्सनल जीवन में भी प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए उनकी जो ये वाणी है जो इन ग्रंथों में लिपिबद्ध हुई है उसका प्रतिदिन हमें अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका सेवा करने का ये जो अवसर आपने प्रदान किया है यह हमें हमारे जीवन में बना रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।